गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ फॉर द कंटेनिंग वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कहने का मतलब ये है बेटे, जस्ट टुडे आई विल ट्राई टू मेक ए फीडबैक। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, द प्रेशर exerted over the surface of solution is directly proportional to the mole fraction of the gaseous component dissolved in solution। यानी कि हेनरी ने ये बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप गैस डिज़ोल्व करते हो तो उसके ऊपर का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या था? गैस अंडर ए हाई प्रेशर। तो उसने अपनी एप्लीकेशन बताई कि द प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस बाय के एच। इफ द वैल्यू ऑफ के एच इज मोर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी मोर, और के एच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी विल बी लेस। ओके। सेकेंड पॉइंट डिस्कस किया था रॉल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन वेन एवर द सोल्यूट डू नॉट गो अंडरगो ए डिसोसिएशन और द एसोसिएशन। फिर रॉल्स ने दो प्रॉपर्टीज आई थी फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल एंड द नॉन वोलेटाइल। तो उसने कहा था कि the total vapor pressure exerted by the solution is equal to the vapor pressure exerted by component in a pure state multiplied by its own mole fraction of each component in a solution। चाहे एक कंपोनेंट हो चाहे दो हो। सेकेंडली, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल। तो उसने बताया था the total vapor pressure exerted by the solution is always equal to the pressure exerted by the solvent in a pure state and the multiply by its own mole fraction but not depend upon the non volatile solute। जब रॉल्स लॉ ने ये आविष्कार किया था, रॉल्स ने फिर बताया था कि व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल मीन्स it has taken the four condition: total volume, total pressure, total force and total enthalpy। He stated that when the A component having the force of interaction combined with the force of interaction of B, the total force of interaction of resultant component A and B are same। बेटे मैं यहाँ पे सिंपल कर जाता हूँ कि मान लो अगर आप A कंपोनेंट यानी पानी मान लेते हो और B मतलब अल्कोहल, तो जितनी फोर्स ए की है जितनी फोर्स बी की है, दोनों को जब मिला दोगे तो फोर्स उसके बराबर है। एक बात। दूसरी बात, अगर 10 ml वाटर और 10 ml अल्कोहल ले रहे हो तो आंसर कितना? 20 ml। अगर पानी की इंथैल्पी H1 है और अल्कोहल की इंथैल्पी H2 है तो दोनों की इंथैल्पी मिला के H3 के बराबर है। एंड लास्ट थिंग, प्रेशर वाटर का जितना है, प्रेशर जितना अल्कोहल का है, P1 + P2 इज ऑलवेज इक्वल टू P3। और इफ इन सर्टन कंडीशन दे आर नॉट शोइंग सच बिहेवियर, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। कहने का मतलब सिंपल ये है बेटे कि यहाँ पे मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। जस्ट आई एम यूजिंग द फीडबैक क्लासेस कि एक जब स्कूल जो ऑफलाइन होता है तो टीचर हमेशा पूछता है, बेटे आपको पढ़ाया था, बताओ आंसर बताओ। तो फ्यू स्टूडेंट्स गिव रिप्लाई है, फ्यू डजंट। यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक फंडा है कि आपको प्रीवियस मैटर भी याद होना चाहिए, सर ने हमें बताया गया था। तो नाउ वी जस्ट गो प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। किस पे आते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको पेज खोल रखा है कि क्वालिटेटिव ये होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स a property which depends upon the number of solute particle dissolved in a solvent but not upon nature। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का संबंध सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट से है, नेचर से नहीं है। मीन्स टूट रहा है जुड़ रहा है उससे वास्ता उसका बिल्कुल नहीं है। टूटे जुड़े
उसका लेना देना बिल्कुल नहीं है। द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 4 टाइप्स। पहला एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर और चौथा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। In board examination, whenever it comes, it always comes write a short note on फलाना फलाना। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपने सीखना है फर्स्ट टॉपिक एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटे आपको मैंने बोला कि आप एग्जांपल लो, वाटर लो। तो हम ये जानते हैं कि पानी जो है 100 डिग्री पे बॉईल करता है और प्रेशर देता है। तो मैं बोलूँगा एज वी नो द प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज एक्सर्ट मोर प्रेशर एट ए लोअर टेम्परेचर। आप ही बताओ, इफ समथिंग इज बॉइल्ड, कोई चीज़ उबल रही हो, इन दैट टाइम यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग, तो क्या होगा? अगर आप कोई चीज़ उबल रही है उसमें ऐड कर दोगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखते हैं एट दैट टाइम ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सल्यूट। नॉन वोलाटाइल सल्यूट मीन्स विच कैनॉट बी वेपराइज, तो वेपर प्रेशर गोस लोअर डाउन। टू इंक्रीज द प्रेशर इक्वल टू दैट प्रेशर द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। यानी कि आपने जब पानी उबल रहा था, आपने उस टाइम कुछ मिला दिया तो प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब आपको वही प्रेशर चाहिए तो टेम्परेचर क्या, पानी को और गर्म करना पड़ेगा। दैट वी कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि वी आर एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट एंड द प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस बाई के। के मीन्स कांस्टेंट। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, इफ यू स्टडिंग द बॉइलिंग पॉइंट, तो क्वेश्चन चेंज होके फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो आपने देखना ध्यान से, फॉर्मूला क्या होगा बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट हुआ चेंज तो टी बी, यहाँ लिखा है यू आर एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, तो बन गया मोलैलिटी और दैट इज योर फॉर्मूला। ओके बेटा, इन दैट केस यू हैव टू सॉल्व लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट, जब आपको एक फॉर्मूला बता दी गया है, तो मान लो इफ वी आर टीचिंग ए फॉर्मूला द सिमिलर वे द न्यूमेरिकल विल कम इन द एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम भी उसी तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या करा है, हर कॉन्सेप्ट, हर स्टडी मैटर के हिसाब से आपको एक न्यूमेरिकल भी सेंड कर रखा है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हो कि सर हमने समझना कैसे है। बट फ्रॉम माई साइड ओनली वन इंस्ट्रक्शन इज देयर। जब बेटे न्यूमेरिकल कर रहे हो, फर्स्ट गो थ्रू द फार्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? WA/MA इंटू 1000/में WB व्हेन द ग्राम ऑफ सॉल्वेंट गिवन इन द ग्राम। तो आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल को बड़े तरीके से सॉल्व करना है। कैसे? यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखना बेटा। तो यहाँ पे देखना है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मास दे रखा है ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सॉस पैन, एटॉमिक वाट टेम्परेचर दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लगना टेम्परेचर निकालना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो कैसे करना है, क्या करना है। तो आप उस सेंस चलेंगे, क्योंकि अब द लास्ट लेक्चर विद ऑन न्यूमेरिकल, हम जो इसके बाद जो टॉपिक लेंगे वो न्यूमेरिकल पे ही लेंगे 2 डेज। ये सर न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना। ओके बेटा, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। एज वी नो प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज फ्रीजेस आउट एट द लोअर टेम्परेचर,
पानी जो है 0 डिग्री पे जम जाता है, बिकॉज द वेपर प्रेशर एग्जिट बाय द लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर एग्जिट बाय द सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम. But at that time we add a non-volatile solute, the equilibrium get disturbed. तो वो लिक्विड नहीं, सॉलिड नहीं, तो वेपर पर डिग्री होता है. एंड टू सॉलिफाइड दैट द सोल्यूशन द टेम्परेचर डिक्रीज, दैट वी कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. कहने का मतलब ये बेटा कि फ्रीजिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर एट विच पानी के द्वारा जो वेपर प्रेशर बन रहा है और जो पानी जम चुका है आधा, उससे वेपर प्रेशर बन रहा है, दोनों क्या इक्वल में है. मगर उसी टाइम अगर कुछ ऐड कर दो तो जो इक्वल पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? चेंज होते ही अगर आप किसी चीज़ को जमाना चाहते हो, क्योंकि आपने पानी में कुछ मिलाया है तो बन गया सोल्यूशन, और सोल्यूशन का चेंज होते ही बन गया, तो टेम्परेचर को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इट विल गेट डिफ्रीज्ड. इसे कहते हैं डिप्रेशन फ्रीज पॉइंट. तो डिक्रीज हुआ तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी. वाई? बिकॉज यू आर एडिंग इन वाटर and proportional sign replaced by K. We are talking about freezing point, then it is called as Kf. So our formula is delta Tf equal to Kf multiplied by M. M means molality. WA upon MA into 1000 बटे में WB amount of solvent. Okay? तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करनी है आपने, और आपने तैयारी करनी. ठीक है बेटा. तो जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल रिलेटेड हैं वो मैं आकर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि इफ़ आई गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन 3 लेक्चर, इट विल बी फास्ट एंड 2 विल बी हार्श. सो आज हम 2 टॉपिक करते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन. ओके, ये टॉपिक दे दिया. सेम लेक्चर आई विल कैरी ऑन द नेक्स्ट डे. तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब कॉपी करेंगे और तैयारी करेंगे और अपना होप करेंगे बढ़िया तरीके से तैयार कर रखें. और आई होप, आई रिक्वेस्ट टू ऑल, इसको कॉपी डाउन करें प्रॉपरली कॉपी में, कि जिस टाइम दे बोलते सबसे जानते हो, अगर आप सोचो कि टीचर को पढ़ाने में टाइम लगता मगर लिखने में टाइम लगता है. अगर आप नोट्स को प्रॉपरली कॉपी डाउन कर लोगे और मेरे लेक्चर को सुनोगे, यू विल गेट द ईच एंड एवरी पॉइंट. और सबसे बड़ी बात बेटा ये है कि अगर आप मुझे बैक क्वेश्चन पूछोगे, सर आई हैव एन क्वेरी, आई हैव एन डाउट, इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, देन डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्स टू यू. सम टाइम आई गेट मिस, तो डोंट थिंक द सर डू नॉट वांट टू से. एक इंसान, टीचर एक अपना काम पूरा करना चाहता है. प्रॉब्लम ये है कि टाइम ऐसा चल रहा है कि आई एम नॉट यूज टू सी द व्हाट्सएप. तो मैं कोशिश करूँगा कि आप प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो एंड आई विल सी दैट. कि मैं चाहूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ और क्योर करूँ, जिससे आपका काम आसान हो जाए. ओके, सो टेक केयर, stay at home and remain safe, and have a nice day. Thank you.